पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक्स को। देखिए ये टॉपिक है आईपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें हम कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है यानी जो जटिल यौगिक है, संकर यौगिक है, उनका नाम लिखना सीखेंगे। नाम दिया हो तो उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके प्रत्येक परीक्षाओं में, बोर्डों में आ रहा है, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो मेंस हो, नीट हो, एनटीए हो या जो आईटी एडवांस हो, सब में है ये। इसलिए इसको हम टॉपिक उठाए हुए हैं और इस पे आरंभ करते हैं। चलिए, करना क्या होगा हम लोगों को, पहले क्या होगा कि आईपीएसी जो नोमेनक्लेचर है उसमें हम अगर बात करें तो नोमेनक्लेचर मेटल नेम यानी सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, वो भी इन स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर से प्रारंभ करेंगे। ऐसा जैसे कि रिटन फर्स्ट देन नॉन मेटल एनायन का नाम लिखेंगे। पहले हम तो कैटायन का नाम लिखेंगे, ये ध्यान में रखे रहिए। फिर उसके बाद एनायन का नाम रखेंगे, ऋणायन का। धनायन का नाम पहले लिखा जाता है, ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। या अगर कोई भी पूछ देता है तो जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उन्हें हम पहले लिखते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो बाद में लिखते हैं। तो अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, नेम ऑफ द नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स इज रिटेन एज वन वर्ड। जो नॉन आयनिक होंगे, जो आयंस नहीं बनाएंगे, उनके नाम को हम एक साथ लिखेंगे, एक जगह पे लिखेंगे, विदाउट गिविंग एनी गैप। किसी को गैप नहीं देना है, ये ध्यान में रखें, वन वर्ड में होना चाहिए। अब हमने एक एग्जांपल्स लिया है, K2PtCl6 ये कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम का, पोटेशियम प्लेटिनम का। तो इसमें हमको डिवाइड कैसे करेंगे इसको दो भाग में, हर कॉम्प्लेक्स में दो भाग होगा, एक को हम कैटायन कहेंगे और दूसरे को एनायन कहेंगे। ये वाटर में डालते ही दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो जो जिसके पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटायन यानी धनायन कहेंगे, जिसको ऋणायन होगा वो एनायन कहते हैं। तो ये दो भाग आपके सामने आ गए। तीसरा पॉइंट, क्या क्रम होना चाहिए नाम लिखने के लिए आईपीएसी में। तो नाम लिखने के लिए क्रम में हमें यहाँ पर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमको कौन सा हम कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, जिसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो रही है। इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या पार्ट या भाग, इसी का नाम से हम कहते हैं। ये सिंपल कैटायन है, सिंपल स्फीयर से कहलाएगा। इसमें उप सह संयोजक बंध बना होगा, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। तो आइए देखिए क्रम क्या होना चाहिए इसमें से। क्रम में हम ले रहे हैं, देखिए पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात हो रही है, इस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज दिस, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले लिगेंड वाला नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, और फिर इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा वो लिखेंगे। कैसे निकाला जाएगा अभी हम आपसे बताएंगे, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर यही है हमारी, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसी को ही आप कह लीजिए कॉम्प्लेक्स भाग, कॉम्प्लेक्स पार्ट कर दीजिए या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर दीजिए, ये कई बात है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये वो दो गोले हैं, एक को हम ऋणायन, एक को धनायन, एक को जटिल, एक को साधारण कहते हैं। तो यहाँ धनायन वाला हिस्सा हमारा कॉम्प्लेक्स भाग है, और नाम क्रम जो लिखा जाए हमको, तो देखिए लिगेंड का नाम यानी ये जो NH3 होल 6 है, इसको 6 है 6 है, अभी डिस्कस करेंगे हम आगे चल करके।
उसको हेक्सा लिखते हैं, NH3 को एमीन लिखते हैं, और कोबाल्ट तो लिखेंगे ही, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम ब्रैकेट में, देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे हैं, उसको ब्रैकेट में लिखा गया है 3 है। इनमें आइए अगले, हाँ सर बोलते हेक्सा का H स्मॉल रहेगा ना, हेक्सा एमीन का H हाँ स्मॉल। हाँ बिल्कुल सही एकदम, ये आपका हेक्सा में ये रहेगा, ठीक है बिल्कुल सही, थैंक्स। आइए यहाँ पर स्थिति में आ जाइए। अगला है ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी रिटन इन रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पार्ट जो है रोमन न्यूमरल का रहता है, इसको छोटे से ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, कर्ली और बिग ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए नेमिंग ऑफ लिगेंड्स पे हम आते हैं। ये नाम कैसे लिखे हैं लिगेंड्स का, एनायनिक लिगेंड्स हो उनके लिए, फार एनायनिक जो ऋणावेशित वाले लिगेंड्स हैं, जिनके ऊपर ऋणावेश है, उनके विषय की बात हो रही है। एनायनिक लिगेंड्स में ये सफिक्स मीन्स होता है अनुलग्न, अनुलग्न जो बाद में लगे, पीछे जो लगाया जाए। तो जिन लिगेंड जो ऋणात्मक आवेशित वाले हैं उनके नाम में यदि ID, IT, ATE है, आज के फैशन में E को उठा करके O में चेंज कर देते हैं, सभी E O में चला जाएगा। पुराने किताब में ID, IT, ATE को O में कन्वर्ट किया है, वो अब नहीं है। ये सन 2004 के IPAC मीटिंग पर आधारित ये IPAC नाम आपको हम बता रहे हैं। आइए देखिए कैसे लिखेंगे। क्लोराइड, क्लोराइड का IPAC में नाम जब होगा तो क्लोराइडो हो जाएगा। क्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, आयोडाइड, आयोडाइडो। ई को ओ में रिप्लेस किया गया, ई को हटा करके ओ रख दिया गया, बस इतनी कहानी है। नाइट्राइड, N3- है, याद रखे रहेंगे, ये आपके लिए कहीं समस्या पैदा कर सकता है। तो नाइट्राइड को नाइट्राइडो, N3-, साइनाइड, साइनाइडो, सभी ई को ओ में चेंज कर दीजिए। हम यहाँ से कर दे रहे हैं, देखिए ई को ओ में। कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फ ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेटो, और देखिए यहाँ सल्फेट, सल्फेट, सल्फेटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो। अब आ जाइए एसीटेट, एसीटेटो। नाइट्राइट, जब ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम से जुटा रहेगा उस समय इसको नाइट्राइट कहेंगे, और ये ओ लगाते हैं, ये ओ बता रहा है कि ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम से जुटा है। ये देखिए N जब जुटा रहेगा नाइट्रोजन, तो देन इट इज रिप्रेजेंटेड है N के रूप में हम वहां प्रदर्शित करते हैं। नेम ऑफ दी किसका होना चाहिए, न्यूट्रल लिगेंड अगर हो तो उनके नाम कैसे लिखते हैं, ये दैट इज न्यूट्रल लिगेंड। उदासीन लिगेंड्स हों कौन कौन से हैं, देखिए ये बार बार आएगा, इसको याद रख लीजिए, सारे नोमेनक्लेचर में ये आपको आएगा। मैक्सिमम कंपाउंड्स के नाम इसी पर लिखा गया, स्ट्रक्चर का एथिलीन डाई एमीन, EN शॉर्ट फॉर्म में इसको EN में लिखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड, कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, ये ध्यान में रखे रहिए, कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये कहीं आवेश के रूप में बाधक नहीं होगा। ये पीरिडीन है, C5H5N को पीरिडीन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PY लिखेंगे। इधर देखिए C6H5 को होल थ्राइस P है, ये न्यूट्रल है। ट्राइफिनाइल फास्फीन नाम है, ट्राई माने 3, C6H5 को फिनाइल कहते हैं, और फास्फोरस इसका कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो ट्राइफिनाइल फास्फीन हो गया। PH3 तो जानते ही हैं फास्फीन है। स्पेशल नेम फॉर सम लिगेंड, कुछ स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम्स हैं वो देखिए, ये बार बार आपको आएंगे।
लिगेंड्स हैं, अभी लिगेंड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जब अगला हिस्सा हम लेके चलेंगे इसकी थियरी वाले में, तो वहां पे हम बात करेंगे लिगेंड्स और सब क्या चीजें हैं। H2O को एक्वा लिखेंगे, एक्वा, एक्वा इन्हें करिए वाटर, एक्वा होगा। CO को कार्बोनिल लिखेंगे, SO2 को सल्फोनिल लिखेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आएगा ऑर्गेनिक में। NH3 को एमीन लिखेंगे, ये ध्यान में रखेगा 2 M एक साथ होगा। ये यहाँ की विशेषता है कि 2 M एक साथ होनी है इसमें, तो उसका उपयोग आप करेंगे। चलिए इसमें आते हैं अगले वाले में। CS थायोकार्बोनिल, CS अगर कहीं लिगेंड आता है न्यूट्रल है। OH अगर न्यूट्रल में रहेगा देन इट इज हाइड्रोक्सो। NO होगा नाइट्रोसिल, ये भी कहीं आपको, ये नाइट्रोसिल के केस कब होगा, जब NO उदासीन होगा उस केस में। NO2 नाइट्रिल कहीं लिखा होगा तो NO2 ये न्यूट्रल लिगेंड है। नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, ये जो धनात्मक वाले हैं उनको कैसे लिखा जाए। देखिए ये तो आप जान रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव होगा उनके नाम के सफिक्स में IUM जोड़ देते हैं। सफिक्स यहाँ अगर लेके आए सफिक्स तो हम जोड़ेंगे क्या, सफिक्स देखिए अनुलग्नक में हम जोड़ देंगे यहाँ पर जो पॉजिटिव लिगेंड है उसमें IUM जोड़ देंगे, IUM। ये स्थिति आपकी यहाँ से आएगी। NO प्लस होगा तो नाइट्रोसोनियम, IUM नाइट्रोसोनियम। NH4 प्लस हो गया, हालांकि आएगा नहीं नॉट ये लिगेंड नहीं है, लेकिन इनका नाम IUM अमोनियम रेडिकल मूलक निकालते हैं। NH2 NH3 हाइड्रोजीनियम ये आएगा। X प्लस हाइलोनियम, ये क्या मतलब, इसको क्या ऐसे लेके आएंगे जैसे Cl प्लस हो जाए, सपोज दैट Cl प्लस, तो उसको नाम हमारा क्या होगा, ये देखिए Cl प्लस होगा तो क्लोरोनियम, क्लोरोनियम ऐसे हो जाएगा। फ्लोरीन तो पॉजिटिव बनाएगा नहीं, आयोडीन बनाएगा, ब्रोमीन बनाएगा। अगर ब्रोमीन ऐसे लिख दिया गया जिसमें D उपकोष है तो नाम हो गया ब्रोमोनियम, IUM जोड़ देंगे, ऐसे जगह पे आ सकते हैं ये। NO2 प्लस नाइट्रोनियम, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए यूजफुल है, वहां आएगा नाइट्रोनियम, नाइट्रेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, जो कॉम्प्लेक्स आयन है जो जटिल भाग है उसका, किसका मॉलिक्यूल में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके नाम के विषय की बात हो रही है। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन मॉलिक्यूल, नेम ऑफ यहाँ कर दें इसका मेटल एटम। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ये जिसको रिलेटेड हम कर रहे हैं मेटल एटम, जो धातु उसमें आएगा मेटल एटम, उस कॉम्प्लेक्स भाग में उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। और है क्या, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज पॉजिटिव, यदि वो धनात्मक है, देखिए यहाँ धन बना दिया, या PH2 पर 2 धन है, तो देन तब क्या होगा, देन देयर इज नो चेंज इन सेंट्रल मेटल एटम नेम, उस सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर बट ये क्या कह रहा है कि यदि इफ इट इज नेगेटिव, यदि ये मान लीजिए नेगेटिव में आ जाता, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाए, देन तब क्या होगा, देन सेंट्रल मेटल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम नेम या सेंट्रल मेटल नेम should be suffix as ATE their name,
उसके नाम के पीछे जो है ATE जरूर जोड़ देंगे। ये कैसे, जब कॉम्प्लेक्स को हम विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, आयनाइज करेंगे तो दो भाग बनेगा, एक में पॉजिटिव एक निगेटिव। ये निगेटिव वाले की बात हो रही है। देखिए सेंट्रल मेटल यहाँ क्या है, आयरन है यहाँ, तो इसके नाम में परिवर्तन हो जाएगा और फेरेट जुट जाएगा। अगर ये पॉजिटिव रहता तो आयरन लिखते, तब नहीं लिखते उसमें कुछ। तो चलिए, इफ लिगेंड्स आर रिपीटेड मेनी टाइम, यानी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक ही लिगेंड कई बार आ रहा है, अनेक बार आ रहा है, जैसे FeCN6 में 6 बार CN रिपीट हो गया, तो क्या 6 के लिए लिखें? उनके लिए एक साधारण न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है और स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। तो उनके लिए क्या किया जाए, ये जो है मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जो जिसमें स्पेशल वाला लिखा गया है, ये उसके लिए उपयोग। दो जगह एक ही बार में बंद बना रहे हैं, डेंटेड जिसको कहते हैं दंती, द्विदंती है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही समय बना रहा होगा, तब उनका नाम हम 20 से लिखेंगे, BIS पहले लगाएंगे और जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे 20 अब एथिलीन डाइएमीन होगा तो उसके नाम के पहले BIS 20 लिखेंगे और एथिलीन डाइएमीन लिखेंगे। अगर साधारण है जैसे Cl2 है, CN2 है, तो ये बाई शब्द लगाएंगे, बाई, 2 बार आया तो 3 बार आएगा तो ट्राई, यहाँ देखिए ट्रिस, 4 बार यहाँ आ गया तो टेट्रा, यहाँ लिखेंगे टेट्रा की, 5 बार आ गया तो पेंटा, पेंटा की, 6 बार आ गया तो ये साधारण वाला होगा तो हेक्सा, और ये स्पेशल कैरेक्टर में अगर हम पहुंचे तो हेक्सा किस लिखा जाएगा। देखिए यहाँ आ रहा है हाउ टू राइट स्ट्रक्चर एंड फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला या स्ट्रक्चर हम कैसे लिखें? इफ नेम इज गिवन, यदि नाम दे रखा है तो उसका हम फार्मूला कैसे लिखें, ये यहाँ पर हम दे रहे हैं, यानी उल्टा वाला काम करना है। दिया हुआ है टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। देखिए इतना बड़ा नाम है, हमको करना क्या है, यूज लिगेंड, कितना इसमें लिखा हुआ है, 4 एमीन अमोनिया लिखा है, टेट्रा 4, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0। Cl माइनस, यहाँ क्लोराइडो लिख रहा है, क्लोराइडो देखते रहिए, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं क्लोराइडो, क्लोराइडो होगा Cl माइनस, एक नेगेटिव चार्ज होगा। फिर नाइट्राइटो ऊपर कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ ये नाइट्राइटो है, ये NO2 माइनस है, ये एक नेगेटिव चार्ज आ गया। सेंट्रल मेटल आइटम का जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिया हुआ, ये दिया हुआ यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है। अब चार्ज ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स को हम कैसे निकालें? जो इस जटिल भाग है, जटिल यौगिक है, उस पे आयन है, उस पे आवेश का कैसे कैलकुलेशन किया जाए, वो स्थितियों को लेके हम आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल लिगेंड्स, सबके ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ दीजिए। नहीं, एल्जेब्रिक सम है, प्लस होगा तो प्लस के जैसा, माइनस होगा तो माइनस के जैसा, प्लस माइनस होगा तो उस माइनस को जैसे करते हैं एलजेब्रा में उस तरह से आप करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से जोड़ रखा, इट्स वैल्यू कम्स आउट, ये +1 आ गया, ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स +1 आ गया, ये स्थिति यहाँ से बताया, यानी +1 है चार्ज पर, धनात्मक वाला है, और कोबाल्टेट रहता अगर नेगेटिव रहता तो ये भी क्लियर होगा, और इसी चार्ज को हमको न्यूट्रलाइज करना है। तो फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, ये आ गया। इसके अंदर, फार्मूले के अंदर जो पैटर्न होता है लिखने का, पहले नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, और फिर पहले नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, ये क्रम है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर का भाग को लिखने का, वो भी याद रखे रहिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर कौन सा हिस्सा पहले लिखा जाएगा,
ये अगर हम डाल दें कहीं पे तो आपके लिए ज्यादा सही है। इस भाग में कॉम्प्लेक्स जगहें हमको मिल रही हैं। यहाँ देख लीजिए, निगेटिव पहले लिखे हम ये कॉम्प्लेक्स के फार्मूले में, देन यू राइट न्यूट्रल वाले का उपयोग करेंगे। न्यूट्रल क्या है, और उसके बाद उसमें पॉजिटिव का उपयोग करेंगे। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला लिगेंड है उसको हम तब लिखेंगे। ये क्रम होगा, इस ब्रैकेट के अंदर का क्रम है, सीक्वेंस ऑफ लिगेंड। यहाँ हम डाल दें सीक्वेंस ऑफ लिगेंड इन, इसमें लिगेंड है, इसके अंदर है इन बिग ब्रैकेट, इन ब्रैकेट। ये देखिए, ये उस ब्रैकेट के अंदर का ये सीक्वेंस है, इस तरह से होगा। नेगेटिव यहाँ देख लीजिए पहले आ गया, नेगेटिव को लाया गया, नेगेटिव, फिर ये यहाँ से ये हिस्सा आ गया, अमोनिया यहाँ और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल आया। अगर पॉजिटिव होता तो लिखते, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रेट वाला ही, नाइट्रेट पे कितना होता, नाइट्रेट पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से आपका न्यूट्रल बना दिया। ये स्थिति, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आपका बन गया। तो ये दैट इज आपके लिए आ गया ये स्थिति। और फिर दूसरा हम ले रखा है, यहाँ पे भी देखिए पोटेशियम एमीन। यहाँ भी क्या गलती है आप समझ सकते हैं, गलती में ये नहीं होना चाहिए, क्या चीज, पी यहाँ छोटा होना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पोटेशियम, ऐसे कर दें, या पोटेशियम को आप इधर से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो गया आपका पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोराइडो प्लेटिनेट। 8 लग गया, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 8 लगा दिया गया है, देन ATE लग गया है। और इसके बीच में केवल देखिए यहाँ थोड़ा सा गैपिंग है, बाकी ऑल आर द सेम, एक पैटर्न पे होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस तरह की स्थिति बननी चाहिए। एक भाग है, इतना वाला हिस्सा एक पार्ट है, दोनों के बीच में हल्की सी गैपिंग तो होनी ही चाहिए। नॉमेनक्लेचर में चूंकि नाम लिख रखा है और हमने यहाँ दे रखा, उसी तरह से अगर ऊपर की हम बात कर दें तो यहाँ पर भी अच्छा, इधर तो है नहीं मेटल ने, यहाँ नाइट्रेट अलग कर दिया गया है, दैट इज दिस प्रेजेंट। देखिए यहाँ कितने लिगेंड इसमें प्रेजेंट हैं। पोटेशियम एमीन ट्राई, एमीन एक है, चार्ज क्या होगा, जो कोई आवेश नहीं, दैट इज दिस क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, 3 क्लोराइड है। पोटेशियम एमीन ट्राई क्लोराइड, तो ट्राई क्लोराइड है, इस पे आइए, तो ये 3 Cl माइनस है, 3 यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ बना भी दिए हैं, ये 3 है, तो यहाँ इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम आपका दिया हुआ है, इसी फार्मूले के नेम में ही दिया है, सेकेंड, प्लैटिनम थर्ड है। तो ये देखते रहे, यहाँ पर एक छूट गया, एक हिस्से को पहले यहाँ लिखा जाए, ये थर्ड आके आया यहाँ, प्लैटिनम थर्ड एंड देन ब्रैकेट। तो ये आपका जो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ +3 है, और लेकर के यहाँ कल थर्ड पे नहीं 2 पर, तो ही है, सही है, वो हम लोगों का सही है ये नाम में। ये किस में हम डाल रहे हैं, ये इसको लिख दें, ये 2 है, यहाँ गलती हुई है नीचे,
ये गलती है, ये आपका 2 है। देन दैट इज इक्वल टू +2। तभी चार्ज आ रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम कितना आ गया, +2 आ गया। 3 क्लोराइड का है, ये हो गया। अमोनिया पे चार्ज है नहीं है, तो जान ही रहे हैं 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आया, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नेगेटिव। यहाँ से ये निकल करके आ गया कि कॉम्प्लेक्स जो भाग है वो हमारा नेगेटिव है। इसलिए इसको जब नेगेटिव उस चार्ज को हमको न्यूट्रलाइज करना है। यहाँ देखते रहिए, क्योंकि पोटेशियम तो प्लस है, इस पे ये नेगेटिव होगा। सपोज दैट हम हटाएंगे अभी, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और तब जाके ये न्यूट्रलाइज होगा। इसलिए ये कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाइए नाम लिखने के लिए, ये मैंने हटाया। सी एक और उदाहरण ले लिया मैंने, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखिए इस पे हम लेके आ रहे हैं कैटायनिक भाग। ये कितना आवेश है मुझे नहीं पता, इसको निकालना है। कैटायनिक पार्ट में हम थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ज्यादा सही है। एक्स प्लस कितने हैं नहीं पता, ये देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे डाल दिए जनरल में। तो पहला काम हमारा है चार्ज ही निकालना। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट चाहिए जो लिखा हुआ है यहाँ 3 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन है जो क्लोराइड है, इसमें कितना है ये लिखना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O एक्वा दिया हुआ है, +4 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया 4 आ रहा है, टेट्राएमीन आ रहा है। सबको मैंने यहाँ ऐड अप किया। 3 तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हो गया किसका, कोबाल्ट का। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन एक ही है तो -1, और ऑक्सीडेशन नंबर H2O न्यूट्रल लिगेंड है 0, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, देन इट इज +2। तो फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, इस पे 2 धन आवेश होगा, और 2 धन आवेश 2 क्लोरीन के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस तरह से इसका एक फार्मूला बन जाता है। ये मैंने एक शब्द यहाँ लिखा, जनरली मेटल डू नॉट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो धातुएं हैं वो सामान्यतः ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रस्तुत नहीं करती हैं। एक जगह एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे होगी, एक्सेप्ट वेनेडियम पेंटा कार्बोनिल। एक्सेप्ट यहाँ हम कर भी दे रहे हैं, एक्सेप्ट वेनेडियम, ऐसे वेनेडियम है पेंटा कार्बोनिल में जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -1, ये -1। तो ये का आपके लिए उदाहरण भी मिल गया। इसी पर आप ध्यान में रख रहे कि इसी में -1 है। टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 म्यू एमाइडो म्यू नाइट्रो, टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए म्यू वाला आ गया। जब भी इस तरह से ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं तो उस ब्रिजिंग लिगेंड में हम उनके नाम के पहले म्यू शब्द लगा देते हैं, म्यू लिखते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड किसे कहेंगे, जो 2 मेटल को जोड़ दे, पुल का जो काम करता है पाया का, वही ब्रिजिंग लिगेंड है। ये ब्रिजिंग लिगेंड है। कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए, ये दैट इज कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड, ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ये ब्रिजिंग लिगेंड है, एंड देन इट इज आल्सो रिप्रेजेंट, हम यहाँ डाल दे रहे हैं ब्रिजिंग लिगेंड, दे आर कॉल्ड ब्रिजिंग, ये लिगेंड्स कहलाते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स हम डिफाइन किए हुए हैं एक एपिसोड में दोनों, दीज आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड। तो अब इनके नाम क्या होंगे, एकदम सेम पैटर्न पे होंगे। टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा ए, ये तो इसका नाम लिखा गया, टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 का। अब म्यू एमाइडो, NH2 पे एमाइडो कहते हैं, म्यू नाइट्रो, देखिए नाइट्रो कहते हैं। टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ये भी 3 है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहाँ पर भी लिखते, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। और फिर यहाँ नाइट्रेट
आपका यहाँ से बन रहा है NO3 से न्यूट्रलाइज है। उसी तरह से यहाँ एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड म्यू डाई हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट, इसमें भी ला रहे हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोक्सो डाई हाइड्रोक्सो 2 बार यहाँ OH आया, ये हाइड्रोक्सो जो ब्रिजिंग लिगेंड है। बाकी पहले अदर हाफ पार्ट लेफ्ट हैंड का नाम लिखिए, फिर आप राइट हैंड का नाम लिखिए, और ये कॉम्प्लेक्स आपके बन के तैयार है। कोई कंपाउंड्स का कुछ असाइनमेंट्स मैंने दे रखा। असाइनमेंट्स में क्या है, ये आप नाम लिख सकते हो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, यहाँ देखिए जो जिंकेट है, जिंक का कॉम्प्लेक्स है, उसका लिखना है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्लोमेट थर्ड, हेक्साएमीन प्लेटिनम फोर्थ, इनके स्ट्रक्चर इनको लिखिए, बनाइए। राइट दी फार्मूला क्या होगा वो लिखना है। टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये आपका असाइनमेंट्स है, होमवर्क है, इसको आप घर पे बनाएं। और देखिए इसका नाम लिखना है, ये कॉम्प्लेक्स दिया रखा मैंने, ये आपका नाम लिखना। इतने नाम लिख लेंगे तो आपको बोर्ड से और अन्य से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। ये देख लीजिए, इसमें से हम इसको खत्म कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये आज